यदि हमारे हृदय को कोई नकारात्मक बात स्पर्श करेगी, किसी की बुराई स्पर्श करेगी, कोई भी निरर्थक बात, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो कांटों से बचते हैं, पत्थर से बचते हैं, कीचड़ से बचते हैं, नाली से बचते हैं, ऐसे ही हमें हमारे हृदय को, मन को, बुद्धि को, इनको ऐसे वैसे लोगों की जो बात है उनसे बचाना आना चाहिए। जैसे हम शरीर को हर तरह से बचाते हैं, सर्दी से, गर्मी से, मिट्टी से, तो ऐसे ही हमें हमारे अंतःकरण को बचाना आना चाहिए। क्यों हम अपने हृदय को कानों के द्वारा ऐसे लोगों की बातों को स्पर्श दे देते हैं जो हमें हमारे हृदय के को क्रोध स्पर्श कर दे। क्रोध जग गया, अब बताओ खुशी कैसे मिलेगी? किसी की बात का स्पर्श किया तो क्रोध आया अंदर में, तो वो बात का स्पर्श मत होने दो। क्रोध ये मान लो कीचड़ है, अब कीचड़ हमारे हाथ को स्पर्श करेगा तो हम बचाएंगे ना, अरे अरे कीचड़ है बच के चलना। बताओ आप, बहुत अच्छा हमारा हृदय है, शांतिमय हृदय है, प्यार से भरा हुआ है हमारा हृदय, लेकिन बात सुनकर के संगी की, साथियों की, जो हमारे संपर्क में आते हैं उनकी ईर्ष्या आ गई है हृदय के अंदर, गंदा हो गया हृदय। अब रोम रोम पुलकित तो नहीं हो रहा, रोम रोम जल रहा है। काम जग गया, क्रोध जग गया, मोह जग गया, लोभ जग गया। अब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ भी दे रहे हैं हम, पर किसी ने हमें कान के द्वारा कह दिया नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू देगी तो तेरा क्या होगा, तेरा नाम है क्या वहाँ पे, क्या मतलब है ऐसी जगह देना? तो नाम के लिए दे रहे हैं कि पुरुषार्थ के लिए दे रहे हैं? अब क्या हुआ, हृदय के अंदर लोभ ने स्पर्श दे दिया। अब हम सो नहीं सकेंगे, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मेरे को उसकी बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। कुछ समय बाद में एहसास होता है तो वो वैसे जलने लग जाते हैं कि मैंने क्यों उसकी बात मानी, मैं क्यों उसकी बातों में आई, क्यों मैं उसकी बातों में आया। तो ये ही है बस, हमारा रोम रोम पुलकित नहीं होता है। संत अपने हृदय को बचा के रखता है। सामने बहुत तेज से गाड़ी आ रही है और हम बचाएंगे नहीं, ले भाया मार ले, कहेंगे क्या? गाय आ रही है, सांड आ रहा है, तो हम क्या कहें? दूसरों को रुकना रे, रुकना आना मत इस गली में, अभी गाय भाग रही है, लड़ाई हो रही है दो सांडों की है, इनके घर में कुत्ता है, बच के रह जाना, बैल बजा के जाना। तो ऐसे ही कहना चाहिए, इससे बचना, हृदय गंदा हो जाएगा। हमारा तो है ही गंदा, दूसरे का और गंदा कर देते। पर संत देखो सबसे, सबका रोम रोम की खुशी देता है। रोम रोम में देवी देवता का वास है। रोम रोम हर से क्यों कहा भक्तों ने? क्योंकि संत की बात जो है वो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाएगी तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। क्योंकि संत की जो बातें होती हैं वो जगाती है हमें, और बुराई की बात, किसी की भी निंदा है या कोई भी गलत बात है वो स्पर्श करेगी तो फिर हमारा रोम रोम पुलकित नहीं होगा, हमारा रोम रोम दुखी हो जाएगा। उसमें प्रतिक्रिया करने की इच्छा जागृत हो जाएगी, बदला लेने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और हृदय को स्पर्श, मन को स्पर्श, बुद्धि को, चित्त को, इनको स्पर्श नहीं करेगी उनकी बातें। बातें तो देखो आएगी, ऐसा थोड़ी है नहीं आएगी क्या? फिर हम शिक्षा लेने लग जाएंगे ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। अब आप सब्जी लाने जाते हो, कपड़ा लाने जाते हो, मिठाई लाने जाते हो, तो देखते हो ऐसे हर तरह से कि भी सही है क्या? तो ऐसे ही भगवान भी हमें देखता है, तो हमें भी तो देखना आना चाहिए ना अपने आप को। हम दूसरों को नहीं देख सकते लेकिन स्वयं को तो देख सकते हैं ना कि मेरे अंदर क्या कमी है।
अब हम फिल्म में जाएं तो हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते साथ में, कि भी फिल्म भी देखते रहें और स्वेटर भी बुनते रहें, फिल्म भी देखते रहें कुछ और भी करते, क्योंकि वहाँ अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरे में देखने का, वो देखती है फिल्म देखते हैं तो वो नकली है, वो असली थोड़ी है, बताओ आप। लेकिन घर में हम टीवी फिल्म देख रहे हैं, चित्र रंगोली देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, तो हम खाना भी खा रहे हैं और देख भी रहे हैं, और कोई और भी काम कर लेते हैं, कोई करने वाला होता है तो। लेकिन हम चुगने बिनने का काम थोड़ी कर लेंगे, हाँ सुनते रहेंगे और करते रहेंगे काम। लेकिन एक सत्संग जो है उसमें एक अनुशासन होता है, उसमें भी फूल की माला बनाते रहते हैं, गुरुदेव का कार्य करते रहते हैं। लेकिन कब करते रहते हैं? वो बालकनी में बैठ के, सीढ़ियों में बैठ के, सदन में बैठ के नहीं करते कोई ऐसा वैसा काम, अनुशासन भंग होता है। और वो भी एकदम एकाग्रचित होके, कानों के द्वारा जा रही है बातें भगवान की, प्रवचन की ओर, और काम कर रहे हैं हम सदन में बैठ के। लेकिन ये नहीं है कि हम हॉल में बैठ के वो कार्य करें, क्या कुछ भी करें हम, क्रिया करें, शारीरिक करें या मानसिक करें, जो भी करें हम, लेकिन सत्संग में तो अनुशासन होता है। और कहीं पर भी ऐसी बात हो, घर में हो, तो हम सत्संगी हमें कहना चाहिए कि भाई गलती आपकी थी, अनुशासन आपको बना के रखना चाहिए। और वो बात हमें स्पर्श नहीं कर रही है, विरोध की कर रही है, तो रोम रोम पुलकित नहीं होगा, रोम रोम दुखी हो जाएगा। घर पे सबके ही होती है बातें, हमारे भी होती है, ऐसा नहीं है बातें नहीं होती क्या। लेकिन हम अनुभव करके बोलते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि प्राणी को हमेशा अच्छी बात का समर्थन करते हुए, और कोई गलत बात लग रही है तो उसका समर्थन नहीं करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो एक दिन समर्थ को पा जाएंगे, नहीं तो हर चीज़ में असमर्थ हो जाएंगे। लोग तो झूठी हाँ में हाँ मिला देंगे हमारी, और आप यदि झूठी हाँ में हाँ मिला दोगे तो क्षणिक आपको खुशी मिल जाएगी और लोग आपको आदर सत्कार देंगे, लेकिन उनके अंतर मन में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और भगवान की नज़र में तो सदा के लिए हो जाएगी। तो रोम रोम पुलकित कैसे होंगे, खुशी कैसे मिलेगी? और कहीं गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है, उस समय आपको पूछा जाए तो आपको नहीं भैया मुझे तो ये गलत लग रहा है, देखो आप के बच्चे हैं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो तो मैं कैसे सहन करूँ। तो आप ऐसा अपने बच्चों को खड़ा करके देखो, आप अपने परिवार वालों को खड़ा करके देखो, तो आपको वो अपने साथ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हामियां नहीं मिलाई, लेकिन आप समर्थ की ओर मुड़ गए, उस समय आपके अंदर सामर्थ्य आना चालू हो जाएगा, नहीं तो हमारे दुख की कोई सीमा नहीं रहेगी। और फिर हमें स्पर्श कर गई वो बात कि भाई हाँ गलत हो रहा था, हम नहीं बोल पाए, हमने हामियां मिला दी। क्यों? गुलामी दुनिया की, दास दुनिया के, तो दुनिया के हाँ मिला दी। एक ने कही एक ने मानी, दोनों ही अज्ञानी। हमारी भाषा में तो ब्रह्म ज्ञानी हम अब नहीं कहेंगे दोनों ही अज्ञानी। सत्संग में नहीं आए तब तक कुछ भी बोलते गए करते गए, सत्संग में आने के बाद में भी यदि यही है तो फिर रोम रोम पुलकित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके तो समझ खुलती है। बताओ नहीं खुलती क्या? समझ खुलती। इसलिए दुनिया के दास नहीं बनना है, इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी है, दास भगवान का बनना है, तो भगवान की गोद मिल जाएगी। दास का उल्टा सदा वो भगवान का बन के रहता है। ओम शांति 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 प्रशांति।